बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला बिन इम्तियाज़ मुखातब है आप भाइयों से, इम्तियाज़ ऑटोज़ अटक हुंडा सेंटर से। जैसा कि आप हमारी ये वीडियो का अनवान देख सकते हैं, 100 रीज़न्स फॉर बिज़नेस फेलियर्स। आज हम आपको रीज़न्स बताएंगे जिसकी वजह से बिज़नेस फेल होते हैं, ठीक है। और काफ़ी भाइयों ने हमसे काम सीखा है, अपनी दुकानें वगैरह भी डाली हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में वो दुकानें वगैरह जब स्टार्ट करते हैं, हमारे काफ़ी कस्टमर सऊदी अरब, दुबई वगैरह मुख्तलिफ़ शहरों में होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में होते हैं और वहाँ से रब्ता करते रहते हैं। तो हम उनके साथ पूरी हेल्प करते हैं कि वो अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो आज हम कारोबार की कोई टिप्स नहीं देंगे, कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आज हम रीज़न से बात करेंगे। प्रॉपर मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने वर्कआउट किया है, पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें तरतीब तो मैं नहीं लगा सका, लेकिन मोटा मोटा मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर देता हूँ कि ये वजह आपने नहीं करनी, इस वजह से बिज़नेस फेल होते हैं, ये काम आपने नहीं करना। 100 काम है तकरीबन, मैंने काफ़ी डीपली वर्कआउट किया और तकरीबन 150 के करीब पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। तो आप बेशक कागज़ पेंसिल ले लें और पॉइंट्स नोट कर लें। एक तो ये देखें जी, बहुत सारे काम एकदम स्टार्ट कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फोकस नहीं रहता। फोकस के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। टेस्ट क्या, मैं सिंपल बताता हूँ। कई लोग होते हैं वो एक काम स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं यार मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। फोकस अगर आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, इसकी एक एक्सरसाइज भी है कि आप सुबह सवेरे उठें, रोज़ाना 2 घंटे उस पॉइंट पे आपने काम करना है। चाहे कागज़ पेंसिल लेके आप काम कर लें, किसी से उसकी बात कर लें, कोई चीज़ कर लें। वो 2 घंटे अगर आप 3 महीने लगातार करते हैं तो इसका मतलब आपका फोकस डेवलप हो गया, आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अंडर एस्टिमेटिंग कॉस्ट, आपके पास है ही 10 लाख और आप 5-6 लाख रुपए आपने उसके ऊपर ऐसे ही लगा दिया, आपके पास जो है माल और स्टॉक के लिए पैसा नहीं बचा है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और दूसरी बात यह कि आप सोचेंगे यार ये 2 लाख में काम हो जाएगा मेरा, लेकिन वो 4 लाख में चला गया, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी बजटिंग वगैरह आपने करनी है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि देखें, टेकिंग टू मच लॉन्ग टू क्रिएट अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। ये जो उन कंपनीज़ के लिए जो कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो अपने शेयर होल्डर से पैसे वगैरह लेती है और कहते हैं कि हम इतने अरसे में प्रोडक्ट बना लेंगे, या आपने किसी से पैसे पकड़े, आप बोले मैं इतने अरसे में आपको माल तैयार करवा दूंगा, माल तैयार नहीं होता, आप फेल हो जाते हैं। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं डबल शॉट और थाई फ्रॉड। लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे काम होते हैं यहाँ पे आप लोगों के बिहाफ पे लोगों से पैसे लेके आगे काम कराते हैं, जिस तरह ठेकेदारी वाला प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है जी, कॉपिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस विदाउट एडिंग एनी वैल्यू। आप अगर किसी की नकल भी लगा रहे हैं ना, मार्केट के अंदर अगर आप बैठे हैं, किसी की भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं, ज़रूर करें कॉपी, मना नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एज इट इज़ कॉपी ना करें, उसमें अपनी कोई चीज़ ऐड करें। एक मिसाल दूंगा, केस स्टडी। इंडिया में बहुत सारे पान वाले थे, एक नया पान वाला आया, उसने अंदर जी चांदी का वर्क और सोने का वर्क लगाता था। वो आम पान अगर 100 रुपए का बिकता है, उसका पान 1200 रुपए का बिकता है। इसी तरह ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, 100 रुपए का जूस है, 120 रुपए का जूस है, लेकिन वो 1200 रुपए का जूस दे रहे हैं पिंडी में। उसके साथ पूरे वो काजू लगाते हैं, अंजीर लगाते हैं, बादाम, अखरोट, सारी गिरियां गिलास के बाहर भी लगाते हैं, गिलास के अंदर भी लगाते हैं, उसके साथ वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट है जी, देखें जी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड नेवर फॉलोइंग थ्रू। आपने बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा और आपने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर दी उसके ऊपर, लेकिन आप उस ऊपर आप काम नहीं कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसका एक अलग से पॉइंट भी आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपने पैसा और टाइम लगा दिया, लेकिन आपने वो पाथ फॉलो नहीं किया। नंबर 6, हायरिंग। बहुत ज़्यादा बंदे आपने भर्ती कर लिए हैं, उसके ऊपर आपकी तनख्वाहें ज़ाया हो रही हैं, उसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा है। टाइम के साथ साथ आप भर्ती करें, एकदम बहुत ज़्यादा उस पर ना जाएं आप, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है जी, हायरिंग इन एक्सपीरियंस पीपल। लोगों को तजुर्बा नहीं है और आपने उनको हायर कर लिया, ठीक है, और आपने उनकी ट्रेनिंग भी नहीं की। जब आप बंदा हायर करेंगे, एक बिजनेस के एक एक्सपर्ट गुजरे हैं, शायद वह अभी भी हों, डंकन बेनेट, उन्होंने 43 पॉइंट्स दिए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने उनसे भी लिए हैं। वो ये कहते हैं कि आप कोई ऐसा बंदा लेके आएँ जिसको बिल्कुल तजुर्बा ना हो, आप उसको ज़ीरो से काम सिखाएं, वो आपके पास टकेगा। लेकिन आप पहले ही बाहर से बंदा ले आते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। नंबर 8 पॉइंट है, इसी के साथ रिलेटेड वो करता है। अगर आप कोई ऐसा बंदा ले आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपकी वो मानता ही नहीं है, बात समझ रहे ना, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी मान के चले, लेकिन वो आपको सिखाने की कोशिश करता है, ये भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा। बाकी वर्कर कहेंगे यार ये कैसा माहौल है, ये तो बड़े अब्बा जी आ गए हमारे। आप ऐसा बंदा लाएं जो कम अज़ कम आपके साथ मशावरत करे। नंबर 9, ये जो है अंडर वैल्यूइंग एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दें यार, उनकी इज़्ज़त करें थोड़ी सी।
उनको यही नहीं कि बिल्कुल उनको बेइज्जत करके आप रख दें, और उनके साथ आप कम से कम ऐसा दोस्ताना आपका माहौल होना चाहिए। हज़रत अली का भी कौल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि आप बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, लोग आपको खा जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 10 है जी, रिफ्यूजिंग टू फायर बैड एप्पल्स। ये पुराने कारोबारों में होता है जी। पुराने जो बंदे बैठे होते हैं, जो साजिशी जहन के मालिक होते हैं, जो काम नहीं करते, शरारती लोग होते हैं, लोग उनको फारिग नहीं करते, उनको निकालते नहीं है कि यार ये पुराना है जी, ये अब्बा जी के ज़माने से लगा हुआ है। यार आप उनको थोड़ा सा बताएं कि जो अच्छा बंदा होगा, अच्छा काम करेगा, वो टिकेगा। लोग डरते हैं कि यार हमने इसको निकाल दिया, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। नंबर 11 है जी, फेलिंग टू रिवार्ड एंड प्रमोट डिजर्विंग एम्प्लॉइज। एक बंदा 3 साल से काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको कमा के दे रहा है, आपके सारे काम को उसने संभाला हुआ है, आप उसको तनख्वाह दें, उसको रिवार्ड दें, कोई ईद के कपड़े छपड़े, कोई चीज़ एक्स्ट्रा उसको दें, वरना वो डीमोटिवेट होगा, काम नहीं करेगा, आपके लिए खतरा है। कोई और बंदा उसको अच्छा पैकेज दे के ले जाएगा। नंबर 12 पॉइंट है जी, 12 नंबर, पेइंग टू लिटल टू रिटेन गुड एम्प्लॉइज। आपके लड़के भाग जाते हैं, आप उनके साथ कंजूसी वाला मामला करते हैं, वही पॉइंट आ गया अगेन। नंबर 13, पेइंग टू मच दैट एम्प्लॉइज गेट लेजी। आप इतना ज़्यादा पे करें। एक बैंक के केस में हुआ था कि उनका बहुत ज़्यादा रिवार्ड आया, उन्होंने सारे लोगों को बाहर के टूर करा दिए, अगले साल ही वो बैंक फ्लॉप हो गया था। ये अमेरिका के किसी बैंक की केस स्टडी में पढ़ा था, ज़रूरत पड़ी तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। नंबर 14, मिसलीडिंग एम्प्लॉइज अबाउट देयर जॉब ड्यूटीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। भाईजान सिर्फ ये काम करना है बस। जब वो आएंगे आप उनसे सारे काम करवा रहे हैं जी, आप उनको कभी किधर लेके जा रहे हैं, कभी किधर लेके जा रहे हैं। ये भी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो चलो चल जाता, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता। कराची का एक वाक़या, एक सिक्योरिटी गार्ड गए तो उनसे वो गेट भी खुलवा रहे हैं, उनसे वो माली का काम भी करवा रहे हैं। एक हफ्ते बाद भाग के आके भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। नंबर 15, नॉट प्रोवाइडिंग एडिकेट ट्रेनिंग। आपने उनको काम सिखाया ही नहीं है। काम सिखाएं उनको, 15-20 दिन प्रोबेशन का पीरियड होता है, उनको ज़रूर आप लोग काम सिखाएं, ठीक है। नंबर 16 पॉइंट है जी, गिविंग एम्प्लॉइज टू मच। अच्छा जी, ओवर मॉनिटरिंग जी इनकी जो होती है, देखें उनके सर पे चढ़ के बैठ जाना, बार बार उनमें कीड़े निकालना। आप उनको प्रॉपर काम सिखा दें, आप उनको एक दफ़ा चीज़ बता दें, बार बार उनके सर के ऊपर, जिससे वो कहते हैं ना मुसल्लत होकर ना बैठे, वो कहेंगे यार ये कैसा ज़हनी मरीज़ हमारे ऊपर आ गया। यानी कि उनको एक दफ़ा 15 दिन 20 दिन काम सिखा दें, उसको बताएं कि यार तुम्हारा हम रिवार्ड देखेंगे, हम तुम्हारी प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे। उनकी ये नहीं कि पीछे लग के, जिस तरह आप होता है ना स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं बहुत सख्त होते हैं, चलो उनका तो एक अपना एक वो है, लेकिन सख्त बंदा होगा उससे लोग भागेंगे। आप एक दफ़ा उसको काम बताते हैं, बार बार उसमें कीड़े ना निकालें, बार बार उसके सर के ऊपर ना बैठ जाएं, वो इस तरह टिकेगा नहीं। आपने प्रॉपर बंदों से काम लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, नंबर 17 आप कह लें, बीइंग अनविलिंग टू टेक रिस्क। देखिए जी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक मशहूर बिजनेसमैन का कॉल है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था, कारोबार बुज़दिलों का काम नहीं है, ठीक है। आपको लाजमी रिस्क लेना पड़ेगा। और बिजनेस इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड इनोवेशन। बिजनेस में आप रिसर्च करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे फिट है, ये चीज़ ऐसे है, तो इंशाल्लाह आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी कर लेंगे, ठीक है। और कारोबार पैसों से नहीं, अकल से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कई बंदे के पास अगर 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, वो समझेगा कि शायद मैं अक्लमंद भी हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। नंबर 19 आ गया जी, स्पेंडिंग एन एंटायर बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट शुड सेल इटसेल्फ। आपने एक चीज़ बनाते बनाते उसको, आपको वो चीज़ 120 रुपए की पड़ गई और मार्केट में 100 रुपए की सेल हो रही है, ये भी आपके लिए रिस्क है। मार्केट में 100 रुपए की सेल हो रही है, आप कम से कम 70-80 रुपए की तो बनाएं, आपको बनाते बनाते 120 की पड़ गई है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे कामयाब होगी। ये मैं सिर्फ फेलियर्स बता रहा हूँ ताकि ये गलतियाँ ना करें। लोग मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, उनके अंदर का जो है नफ्स है या जो उसका अंदर से जो आवाज़ है, वो कहेगा बिजनेस बहुत आसान है, वो करेगा, लेकिन फेलियर के रीजंस आप लोग लाजमी जानें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो ये रीजंस आप अवॉइड करेंगे, इंशाल्लाह आपका काम अच्छा चलेगा। 21 पॉइंट है जी, ओवर लुकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड की इंडस्ट्री। तजर्बा बहुत ज़रूरी है जी, तजर्बे के बगैर आप इस काम में हाथ ना डालें, मशवरा लाजमी करें, ठीक है। नंबर 22, नॉट हैविंग करंट और अफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लान्स। आगे आपने क्या करना है, आपको अपने प्लान्स के बारे में नहीं पता, आप फेल हो जाएंगे। आगे आपने पूरा प्लान करके रखना है, ठीक है। अब मिसाल तो मैं नहीं देना चाह रहा था, लेकिन चले दे देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, प्लान्स उनके नहीं थे, उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें दे दी, लेकिन आगे वो काम नहीं हुए। चलें, चाहे वो ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि आगे उनकी टीम में जितने बंदे थे वो गंदे अंडे निकले, तो जो उम्मीद दी है वो काम नहीं हुआ। मिसाल इसलिए दी, अच्छी मिसाल है, आप लोगों को समझ आएगा। आपका अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए। आपने प्रॉपर एक पेपर वर्क, देखिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, मैंने इस पर तकरीबन 3-4 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके मेरे ये कोई 150 पॉइंट हुए हैं।
अच्छा जी, एक ये मूवी का डायलॉग था, मैंने इसमें कर दिया 23rd नंबर पॉइंट है, फॉरगेटिंग टू सेट अप कॉन्टीजेंसी प्लान। मूवी का डायलॉग ये था, अ वाइज मैन ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ये इब्राहिम लिंकन मूवी थी, उसके अंदर था ये पॉइंट। कि अक्लमंद बंदे का हमेशा एक प्लान बी होता है कि अगर बिजनेस यहाँ पे ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूँगा, पीछे कुछ ना कुछ कैश तो होगी ना जो बंदा उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सके। ठीक है, अगर काउंटर पे सेल नहीं कर ली तो आप थोड़ा सा उसको ऑनलाइन ले जाएं, मार्केटिंग कर लें, मार्केट में लोगों को आप सामान वगैरह दे दें। ठीक है, अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं जी, ये अगला पॉइंट आ गया 24 नंबर पॉइंट, नॉट पुटिंग थिंग्स इन राइटिंग। देखें जी, आप जो भी काम करते हैं कोशिश करें उसको एक लिख लिया करें डायरी पे। वैसे भी 26वीं सुपारे में अल्लाह ताला का हुक्म है सूरह हुजरात में, जब मुसलमान आपस में कोई काम करें तो कम अज़ कम उसको लिख लें ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। कोई स्टाम्प पेपर है, कोई और मामला है, कोई आपके प्लान है, उसको लिख लें। इस पर भी एक केस स्टडी है, फेसबुक पे ये केस हुआ था जी। फेसबुक में बेसिकली ये 3 दोस्त थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। दो ने बोला यार ये तो ऐसे ही है, बेसिकली यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स को उन्होंने इकट्ठा करना था। बाद में ये चल गया, 2 लड़के साइड पे हो गए, उन्होंने देखा यार ये तो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, उन्होंने केस कर दिया था। वो अगला बंदा अच्छा था, पाकिस्तानी होता तो उनको अदालतों में ले जाता। उसने बोला ठीक है यार ये ले लो। मेरा ख्याल है 2 अरब डॉलर उनके हिस्से में आए थे कि यार हमारा भी ये प्लान था। हाँ, नंबर 25 पॉइंट है जी, बहुत ज़रूरी है जी, ब्रेकिंग द लॉ। आपके ऊपर कोई केस हो जाए, कोई आपने ऐसा गलत काम किया है, किसी किस्म का टैक्स की चोरी की है, आपने छोटे बच्चों को लेबर रखा हुआ है और कोई आपने कानून तोड़े हैं, तो वो आपका बिजनेस बिल्कुल तबाह हो जाए। अगर हुए भी हैं, पाकिस्तान में कम होता है, अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा हुए। सर मैकडोनल्ड पे वहाँ पे एक बंदा था, फर्श पे स्लिप हुआ था, ठीक ठाक उसको पैसे देने पड़े थे, वो तो बड़ा बिजनेस था। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी आता है, वो मैं आगे जाके करूँगा। जिस तरह रोनाल्डो ने अभी कोका कोला की बॉटल उठाई थी, 4 अरब डॉलर नीचे आ गए थे बिजनेस के, वो तो टूटा नहीं, बड़ा बिजनेस था। 26 नंबर पॉइंट यही है जी, फेलिंग टू फॉलो लोकल एंड फेडरल रेगुलेशंस। पाकिस्तान से कोई बंदा बांग्लादेश जाता है, किसी और मुल्क जाता है, वो सोचेगा यार यहाँ भी पाकिस्तान के रूल्स होंगे, नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। सर सफाई नहीं होगी होटल में तो करोड़ों रुपए का जुर्माना एक बंदे को हुआ है जी हमारे इधर दुबई में, पाकिस्तानी था, होटल छोड़ के चला गया। नंबर 27 पॉइंट है जी, नेवर परफॉर्मिंग रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़। ये भी इसी तरह के आपने आगे बिजनेस में ये चीज़ की आगे से वो तहकीक नहीं की कि आगे मुझे क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, और आपने कानून की भी परवाह नहीं की, तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। नंबर 28 है जी, कई लोग हैं पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पुराने आइडियाज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। 29 पॉइंट है जी, क्लैशिंग फाउंडर्स एंड सीनियर लीडर्स। जो मेन मैनेजमेंट है कंपनी की, उनको ही प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक चीज़ मुत्तफिक नहीं हो रही। एक कह रहे हैं जी माल कराची से लाना है, एक कहते हैं लाहौर से लाना है, एक कह रहे हैं चाइना से लाना है, मिसाल दी है, किसी भी चीज़ के ऊपर क्लैश आ सकता है। नंबर 30 पॉइंट है जी, मिसिंग डेडलाइंस। आपने कस्टमर्स को डेडलाइन दी हुई थी कि यार आपका माल 3 महीने में आ जाएगा चाइना से, वो डेडलाइन आपकी मिस हो जाती है। ठीक है, 1 महीना आप लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कोरोना वायरस के दरमियान ही हुआ है, वो तो चले एक नेचुरल था, सारे मतलब उसमें आए, लेकिन एक बंदा है बार बार ये हरकतें कर रहा था, बिजनेस ख़राब हो जाएगा। नंबर 31 ओवर स्पेंडिंग जी, आपने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, खा मखा पार्टियाँ हो रही हैं, खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हदीस भी आपने सुना होगा कि आपके खर्चे के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपकी आधा म्याना रवि, वो आधी आपकी बचत है। ठीक है, म्याना रवि रखनी चाहिए। नंबर 32 32 नंबर पॉइंट है जी, पुअर कस्टमर सर्विस। आप सर्विसेज आपकी अच्छी नहीं है जी, कस्टमर आपसे मुतमईन नहीं हो रहे। सैमसंग के फ्रिज पाकिस्तान में पहले आए थे, उनकी कस्टमर सर्विस नहीं थी, फ्रिज ख़राब हो जाता था। अभी जितने भी एसी आ रहे हैं, ओरिएंट है, हायर है, ग्री है, पैनासोनिक है, उनकी गारंटी होती है 1 साल की। वॉशिंग मशीन भी आ गई, उनकी भी गारंटी वगैरह होती है। आगे आगे लैक ऑफ कस्टमर सर्विस है ही नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर 34 ये फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में प्रोडक्ट आ रही हैं, आपने टेस्ट नहीं किया, उनमें गिले शिकवे आना शुरू हो गए। जिस तरह ऑलरेडी दोबारा से मैं बताता हूँ, एसी हमारे पास ग्री और पैनासोनिक के लगे, हायर का, मैं कई दोस्तों ने बताया, मैंने रिव्यूज़ पढ़े, बहुत ज़्यादा ख़राब निकले, तो उनकी सेल भी अभी टूट चुकी है इसी वजह से। नंबर 35 फैल्स एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट। झूठी एडवर्टीजमेंट करते हैं, यार इस चीज़ के इतने फ़ज़ाइल हैं, इसमें ऐसे है, कोई भी चीज़ है, लेट सपोज आपने टूथपेस्ट बनाया है कि मेडिकैम का टूथपेस्ट है, वो तो चले दांतों का दर्द ख़त्म कर देता है, लेकिन और कोई नई चीज़ आई है, वैसे ही नहीं है। कोई परफ्यूम है, आपने बोला लॉन्ग लास्टिंग है, वो तो शाम तक उड़ जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ गई। नंबर 36 ये बड़े बिजनेस के मामलात में होता है कि ये आपने कॉरपोरेट की मूवीज़ देखी होंगी, उसमें आता है ये होल्ड टू मैनी मीटिंग्स, कि आपने लोगों से आगे मीटिंग्स करनी है। जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया वो कह रहे हैं हमारे साथ मुलाकात करो, आप मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे, आपने हरकतें ऐसी की हुई हैं, आपने ब्लंडर्स किए हुए, नुकसान किए हुए, वो मामलात मज़ीद तबाही की तरफ वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। नंबर 37 है जी, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स विदाउट सोल्यूशन। मीटिंग में आपने प्रॉब्लम रख दिया, यार ये हमें मसले आ रहे हैं, आपने हल नहीं बताया। भाई हल कौन बताएगा, हल आपने खुद ही निकालना ना, मिल बैठ के। अच्छा जी, 38
इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। अभी ये किसी कंपनी में किसी बिजनेस में एक मसला आया, आपने कनी मारी, छोड़ो जी, दूसरा मसला आ गया, छोड़ो जी, तीसरा आ गया, छोड़ो जी, तो ये फेलियर की तरफ जाएगा। कोई भी मसला मसाइल आ रहा है, सेल में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, खर्चे में आ रहा है, कानूनी कार्रवाइयों में आ रहा है, किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, आप उनके साथ साथ हल करते जाएं। जब वो 4-5 मसले इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा। 39 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अंडर एस्टिमेटिंग द कंपटीशन। लोग कहेंगे जी सारे कर रहे हैं, सबका रिजक लगा हुआ है, तो हम क्या करें, हमें भी मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंडर एस्टिमेट ना करें। आप देखें यार, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा लेके आऊँ, कुछ वैल्यू लेके आऊँ। कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट मत करें, दुश्मन को कमज़ोर मत समझें, ये आपने कभी भी इस तरह नहीं करना है। नंबर 40 पॉइंट है जी, 40 नंबर पॉइंट है, फेलिंग टू बिल्ड ट्रस्ट इंटरनली। अंदर के जो लोग हैं, आपके एनवायरनमेंट है, उसमें यार माहौल बड़ा अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, टीम वर्क हो। अच्छा, लूजिंग ट्रस्ट एक्सटर्नली, बायर से भी जी आपको ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों को पता चले बिजनेस के मामलात ऐसे हैं, आपसे कस्टमर मुतमईन नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी। नंबर 42 पॉइंट है जी, 42 नंबर, नेवर रिपोर्टिंग और एक्नॉलेजिंग बैड न्यूज ड्यू टू फियर। देखिए जी, अगर कोई ब्लंडर हो गया है, कंपनी में नुकसान हो जाते हैं, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को, कस्टमर्स को बता दें यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोग डर की वजह तो और ज़्यादा खराबी होनी थी, अदालत में केस चला जाता, कोई मसले मसाइल। सच्ची बात बताई, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ है। नंबर 43, नेवर होल्ड मैनेजर्स अकाउंटेबल, ओनली स्टाफ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे भाइयों। अक्सर कंपनीज में और छोटे बिजनेसेस में भी होता है, कोई गलती हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो बड़ा मैनेजर होता है, वो छोटे को डांट रहा होता है, छोटा बिल्कुल जो 5,000 वाला मजदूर होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डालता है। हालांकि अकल की बात यह, जिस बंदे की इतनी ज़्यादा सैलरी है, उसका काम बनता है कि यार वो मैनेज करवाए। रात को स्टॉक खुला रह गया, बारिश पड़ गई, कोई और मसला हो गया, तो वो मैनेजर की भी गलती बनती है, उसको भी डांटें आप, ये नहीं कि उस मजदूर को आप डांट रहे। तो सब की अपनी अपनी ड्यूटीज आप लगाएं। 44 पॉइंट्स है जी, इग्नोरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। मार्केट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, एक प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ रही है, कोई होटलिंग लाइन है, कोई और लाइन है, तो मार्केट के ट्रेंड को आप अपनाएं, वरना मार्केट से पीछे रह जाएंगे, सेल्स आपकी गिर जाएंगी, बिजनेस के लिए खतरनाक है। ओवर बाइंग इनटू हाइप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जी। लोग कहते हैं जी स्टॉक महंगा होने वाला है, इकट्ठा खरीद लो, इकट्ठा खरीदते हैं, पता चला महंगाई कोई नहीं, आगे सर्दियां आ गई, आपने सारी कैश लगा दी, मजदूरों को पैसे देने के लिए तनख्वाह ही नहीं है। नंबर 46 है जी, स्पेंडिंग टू मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रिजल्ट्स। कभी भी कोई नई प्रोडक्ट बनती है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जिस तरह भी पाकिस्तान है, JF-17 थंडर बनाया, पाकिस्तान के अरबों डॉलर लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें अर्जेंटीन से भी आर्डर मिले हैं, हमें म्यांमार, बर्मा से आर्डर मिले हैं, हमें अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह से आर्डर मिले हैं, हमें और भी मलेशिया वगैरह से आर्डर मिले हैं। तो कई कंपनीज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए लगा देती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर्डल्स होते हैं, उनकी चीज़ ना बिके तो लेने के देने पड़ जाते हैं, अरबों रुपए उनके ज़ाया भी हो सकते हैं। इंडिया अभी तक कामयाब नहीं हुआ, उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया अपने जहाज़ों के ऊपर, लेकिन अभी तक उनका कोई जहाज़ हिट नहीं हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह F-16 के लेवल तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन कम्पीट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमारा जहाज़ उनसे बहुत सस्ता भी है। 47 पॉइंट है जी, कॉस्टली सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये आपने याद रखना है जी, कोई चीज़ आप बनाते बनाते इतनी आपको महंगी पड़ जाती है कि आप उसकी एक लिमिट है ना, एक चीज़ की, आप उस लिमिट से पार हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत महंगी पड़ी है तो उसमें आप देख लें। हाँ, नंबर 48 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत लोगों ने मार खाई है। आइडिया आपको होता है, कोई चोरी कर लेता है। फेलिंग टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की प्रोडक्ट्स, आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड्स। आप कोई आइडिया लाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, आप उसको प्रॉपर टैक्स पे करके उसका ट्रेडमार्क बनाएं, वो आपका अपना ब्रांड बनेगा, आप उसको रजिस्टर करवाएं। लाहौर के अंदर क्या हुआ जी, लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया, यूनिट के हेलमेट को किसी और बंदे ने रजिस्टर करा लिया, अब यूनिट वाले उसको पैसे देते हैं, परसेंटेज देते हैं। इसी तरह जोंगली लॉक थे और मामला थे, आपको पता होगा 5 स्टार की टैंकियां थी, एक बंदे ने उसको रजिस्टर कॉपी सारा वो करवा लिया, अपने नाम पे टैक्स रजिस्टर करवा लिया, ट्रेडमार्क बनवा लिया, अब उसको परसेंटेज मिलती है। आइडिया किसी का था, इसको बैठे बैठे मिल रहा है। 49 पॉइंट है जी, देखें अभी तक, गोइंग अवर बजट एंड फेलिंग टू क्रिएट एंड यूटिलाइज एनी बजट। बजट आपने नहीं बनाया, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। जब मेन मैनेजर्स होंगे वो बताएंगे हाँ यार सेल कितना बजट है, परचेज कितना बजट है, इतना हमने माल डालना है, इतना हमने यहाँ पे ऐसे करना है, इतनी हमने तनख्वाहों के लिए रखना है, इतना हमने नई स्टोर बना रहे हैं वहाँ पे लगाना। बजट नहीं होता तो देखें पाकिस्तान का बजट कैसा क्या हाल हुआ, मछली मंडी बनी होती है। तो ये फिर कारोबार के साथ हो तो फिर क्या होगा। नंबर 50 तक हम पहुँच गए अल्लाह के हुक्म से। पुअर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट जो है ये आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखें मजदूरों को तनख्वाहें देनी है, आपकी अपनी सैलरीज हैं, ये सारे मामलात हैं। फिर आपकी बिजनेस और जो ज़ाती खर्चे हैं उनको आपने अलग अलग रखना है। फिर ऐसे भी ना हो कि आपने 100 रुपए की चीज़ बेची है, 80 रुपए की वो चीज़ आई हुई थी, 20 रुपए बचते हैं, उस 20 रुपए में भी कम अज़ कम कोशिश करें 5 से 10 रुपए दुकान के अंदर आने चाहिए, और वो जो 10 रुपए उसमें आप सारा वो डिवाइड करें। ये मैंने आप मिसाल दी है। 51
क्रिएटिंग अनरीजनेबल डेडलाइंस, इस पे एक पूरा केस स्टडी है, मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगा। चलें अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, केस स्टडी भी बता देता हूँ। देखिए जी, आप अपने नीचे तबके के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे ये काम आज चाहिए। भाई क्या हो गया, इतना भी मत करो, इससे चीज़ ख़राब हो जाएगी, इससे आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी, इससे आपकी चीज़ को नुकसान हो जाएगा। इसके आप फ़र्ज़ करें टैंकी टापे हैं, मैं अपने उस लड़कों के ऊपर प्रेशर डालता हूँ, यार ये मुझे अभी तैयार चाहिए, स्टिकर ख़राब कर देगा, भट्टी में टैंकी जला देगा, कुछ ना कुछ नुकसान वो कर देगा। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालें, बल्कि आप अपने कस्टमर को बताएं, अगर 24 घंटे लगते हैं आप 48 बताएं, आप 3 दिन बताएं, ताकि अगला बंदा सुकून से काम करे। कोई फोदगी हो सकती है, कोई और मामला हो सकते हैं। नंबर 52 पॉइंट है नेवर रिवार्डिंग और एक्नॉलेजिंग एम्प्लॉइज और की पार्टनर। ये बात याद रखिएगा जी, आपका कोई पार्टनर है या आपका कोई एम्प्लॉय है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन कभी आपके मुंह से तारीफ का कलमा नहीं निकला, क्यों? ये गलत नहीं है। अगर आप भी किसी के लिए काम करते हैं, आप अपनी जान मारते हैं, खून पसीना ये करते हैं, अगला एक तारीफ नहीं करता, तारीफ करने से उसका अंदर का जो एक दिल है वो बड़ा हो जाता है, किलो खून उसका बढ़ जाएगा। तारीफ करनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता। 53 नंबर पॉइंट है जी, अवर वर्किंग स्टाफ। बंदे आपके पास 10-12 काम है, कोई नहीं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, ठीक है, रिस्क लगा हुआ उनका, लेकिन यार आप कोई काम भी तो लेना, काम क्रिएट करें उनके लिए। नंबर 54 अंडर यूटिलाइजिंग स्टाफ। बिल्कुल काम बहुत है माशाल्लाह, लेकिन कंजूसी मखीचूसी ये नहीं छोड़नी आपने कहना नहीं 2 बंदे सारा काम संभालेंगे, काम नहीं इस तरह बढ़ेगा। अवर वर्किंग स्टाफ, ये PIA की मिसाल ले लें, हमारा जो PIA के बुरे हालात है, अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गए। PIA में एक जहाज़ के लिए 500 वर्कर थे, तो कहाँ उसका प्रॉफिट जाएगा? PIA वो एयरलाइन है जिसने दुबई को स्टार्ट करवा के दी थी, अपने पायलट्स दूसरे मुल्कों को दिए थे, जर्मनी भेजे थे और कहाँ भेजे थे, लेकिन हमारे अपने हालात देखें, ये सब पॉलिसीज़ की वजह से काम ख़राब हुआ है। नंबर 55 नंबर पॉइंट है जी, पेइंग एग्जीक्यूटिंग लार्ज बोनसेस इवन व्हेन दे फेल टू मीट इंपॉर्टेंट गोल्स। आपके जो बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, आपने उनको बोला था यार तुम्हारा पैकेज 15,000 होगा, लेकिन अगर तुमने ये काम किया, सेल्स बढ़ाई या कुछ और तुमने मेहनत की, तुम्हारा 20,000 होगा। वो काम नहीं कर रहे, आप उनको बड़े बड़े पैकेजेस दे रहे हैं। कई लोग होते हैं तारीफ सुनकर खुश होते हैं, वो आपको सही पॉलिश करते हैं और आप उनको पैकेजेस दिए जा रहे हैं, और काम के बुरे हालात हैं। ये बच बचा के आपने सारा काम रखना है, ठीक है। 56 नंबर पॉइंट है जी, 56 नंबर पॉइंट है चेंजिंग प्रोटोकॉल्स टू ऑफन। देखें वक्त के साथ साथ कारोबार में तब्दीलियाँ होती हैं, ये जब आप काम में आएंगे आपको पता चलेगा। कभी डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, कभी कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रही, उसको आप हटाना पड़ता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ती है। जो लोग तब्दीली नहीं लाते वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। 57 नंबर पॉइंट है जी, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे आर्मी के अंदर बड़ा अच्छा होता है। अब जनरल साहब हैं, वो नीचे फौजी को नहीं बोलेंगे भाई तुमने ये काम नहीं किया, जनरल साहब नीचे कर्नल साहब को बोलेंगे, कर्नल साहब मेजर साहब को बोलेंगे, वो कैप्टन को बोलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर फाइल के अंदर काम होता है, रिटर्न होता है सारा। तो कंपनीज के अंदर भी इस तरीके से अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो तो बड़ा अच्छा है यार। और दूसरा, एक रियाज खान साहब ने पूछा जी आजकल जेन्युइन पार्ट्स लेने जाओ तो शॉप वाले काफ़ी पार्ट्स देते हैं। भाईजान जेन्युइन पार्ट्स की मैंने पहचान करा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 100 से ज़्यादा आइटम्स की मेरी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे मेरे 2 चैनल्स हैं, एक पे 55-60 हज़ार फॉलोअर्स हैं, दूसरे पे 30-35 हज़ार वहाँ मिलेगा। फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इस पे वापस आते हैं। नंबर 58 है जी, देखें ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आप लोग समझते हैं कि कस्टमर की बात को वैल्यू नहीं देनी, कस्टमर की बात को भी वैल्यू दें, और सारी बात कस्टमर की भी नहीं मानी थी। कस्टमर आपको कोई ऐसा ऑर्डर दे दे, आप उसे एडवांस ना पकड़ें तो आप वहाँ से भी ख़राब हो जाते हैं। आपने यहाँ पे म्याना रवि वाला काम करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आएगा जो लोग एडवांस पकड़ के लोगों के काम करते हैं, सिंपल है, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, 59 नंबर पॉइंट है, लोग ये समझते हैं कि किसी को सस्ती चीज़ दें तो ये बड़ा हमारी जीत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गांव में शायद चलता हो, शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता मेरे भाइयों। सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं होती। देखें 5-5 हज़ार के भी सूट हैं, सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जेन्युइन टैंकियाँ ठीक ठाक बिकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, महीने में हम भी ठीक ठाक बेचते हैं, हमारी गिनती में भी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों देखो, कम प्राइस करना एक अलग बात है और क्वालिटी भी खेलना अलग बात है। सस्ती चीज़ अक्सर घटिया भी हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात क्वालिटी पे चलना पड़ता है। देखिए जी, नंबर 60 पॉइंट है जी, इनसफिशेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपने अपने एम्प्लॉयज़ की साथ साथ ट्रेनिंग करनी है। कोई नई लाइट भी आई है, आप उसको बताइए लाइट इस तरीके से चलेगी। कोई नई, कई बिजनेसेस होते हैं जिस तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं और इस तरह की चीज़ें, आप अपने कस्टमर्स को, अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरा सिखाएंगे। बाज़ बड़ी कंपनीज होती हैं वो सीखने सिखाने के लिए अपनी एम्प्लॉयज़ को दुबई, जर्मनी, फलानी जगह भेजती रहते हैं। छोटे बिजनेस में तो कम ही होता है, लेकिन होता है बहरहाल। नंबर 61 फ्रॉड। कोई आप फ्रॉड कर रहे हो
तो वो गलत है, आपका बैठ जाएगा। नंबर 62, ये ऐसे वॉलेटाइल बिजनेस होते हैं जी, देखें जहाँ पे डेटा उनका चोरी हो जाए, जैसे BMW का डेटा है, कोका कोला का डेटा है, वो अगर उनके कॉम्पिटिटर के पास चला जो काफ़ी नुकसान होता है। छोटे बिजनेसेस में भी हो सकता है, उनको पता हो यार इसका तो सरकारी लोगों के साथ ये खाते चले हुए और मतलब मुख्तलिफ आपकी जो है राज होते हैं वो बाहर आउट हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स चोरी हो जाएं, आपकी इक्विपमेंट्स चोरी हो जाएं, जो आपके औजार वगैरह हैं। नंबर 63 है जी, बीइंग टू स्ट्रिक्ट और टू लैक्स विद पॉलिसीज। आपकी डेली पॉलिसी हैं किसी भी तरह की, इस पे मेरा एक अलग टॉपिक आ जाएगा, इस पे आपने देखना है। नंबर 64, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आपने हराम का पैसा कमाया है, ठीक है, किसी ने भी, तो और आपने कोई बिजनेस खोल लिया है, जिस तरह भी हमारी सियासी पार्टी, मैं नाम नहीं लेता फिर लोग नाराज होंगे, लेकिन समझ गए होंगे, उन्होंने चोरी किया पैसा और कारोबारों में डाला है, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए, तो बंदा पकड़ा जाता है जी, गलत काम पकड़ा जाता है। टैक्स एवेशन, टैक्स चोरी, गलत है ये। नंबर 66 पॉइंट है जी, हाई ओवर हेड कॉस्ट। वही बात है कि चीज़ को आपने इतना महंगा कर दिया है, चीज़ आप ले की महंगी आई है, चीज़ आपको पड़ की महंगी, आप बेचेंगे कैसे? ठीक है। नंबर 67 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग समझते हैं हम कहीं से भी कारोबार स्टार्ट करेंगे चल जाएगा, वो ऑनलाइन कारोबार चलते हैं। ये जो दुकानें होती हैं लोकेशन मैटर करती हैं। अगर आप बिना बाजार के अंदर बैठे हैं, मेन शाहराह के ऊपर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी सेल्स टूटती हैं लोकेशन वाइज, इससे इनकार नहीं, रिस्क आपको मिलेगा लेकिन लोकेशन के वाइज बिजनेस आपका डिस्टर्ब होता है। ठीक है। नंबर 68, लाइंग टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज से आप लोग झूठ बोलें, ये बड़े बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोग शेयर होल्डर्स जब मीटिंग्स होती हैं वहाँ से लोग पैसे पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो जिस तरह पाकिस्तान में B4U का फ्रॉड चला है, और बड़ी कंपनीज हैं, मजारबा स्कैंडल आया था, एलेक्जर का आया था, डबल शाह का फ्रॉड आया था, और इस तरह के फ्रॉड आए। ठीक है जी, आगे 69 नंबर पॉइंट है, ट्रैकिंग कंज्यूमर्स। आपने एक शैम्पू बनाया या कोई ऐसी दवाई बनाई या टूथपेस्ट, कोई चीज़ बनाई, झूठ बोला, आपने कस्टमर्स को ट्रैक किया इस चीज़ की ऐसे है, लेकिन वो चीज़ नहीं निकली आगे से, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है इसमें, ये ख्याल करना। अकाउंटिंग एरर्स, ठीक है, ये जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बजट बनाते हैं, अपना बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब में गड़बड़ आ जाए तो काफ़ी नुकसान होता है। 71 नंबर, आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रही है आगे से। इससे मिलते जुलते पॉइंट्स भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन ये एक अलग से आ गया। टू मैनी ह्यूमन एरर्स, आपके जो लड़के हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना शुरू हो गए। 1-2 गलतियाँ तो काबिल कबूल है, लेकिन ज़्यादा ना हो, ये आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर गलतियाँ होंगी उनकी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फोकसिंग ऑन रॉन्ग डेमोग्राफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि आपने गांव में दुकान डाली है, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शहर की तरह महंगी परचेजिंग करेंगे, नहीं। गांव वाले लोग जाते ही शहर में, और बड़े शहर के छोटे कारोबारों को खा लेते हैं, छोटे शहरों को खा लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 5-6 बड़े शहर हैं जहाँ कारोबार है, छोटे शहरों में नहीं है, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद ये जॉइंट सिटी आ गया, इसमें आपका लाहौर आ गया, फैसलाबाद आ गया, गुजरावाला किसी हद तक आ गया, और ये आपका मुल्तान बावलपुर साइड है, और कराची साइड है, पेशावर वगैरह भी किसी हद तक आप कह सकते हैं, और बाकी जितने शहर हैं ये सारे छोटे शहर हैं, इसके अलावा कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, तो छोटे शहरों के अंदर आपने देखभाल के काम करना है। मिस जज द मार्केट, मार्केट को आपने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया, क्योंकि देखें जब तूफान आता है ना तो मजबूत दरख्त रह जाते हैं, छोटे छोटे दरख्त सारे उखड़ जाते हैं, छोटी झाड़ियाँ सारी उड़ के ना जड़ों से निकल के उधर दूर चली जाती हैं। ये अपना ख्याल करना है, मार्केट को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नंबर 75 पॉइंट है जी, नॉट रेजिंग एनफ फंडिंग। पैसा चाहिए ना मेरे भाइयों, छोटे कारोबार के लिए भी और बड़े के लिए। बड़े कारोबारों के लिए तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं, फिर उसको शेयर बेचे जाते हैं, उन शेयर से काम होता है। ठीक है। नंबर 76, फेलिंग टू अडॉप्ट इंडस्ट्री चेंज। इंडस्ट्री चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान में चेंज स्लो ही आता है, बाहर जल्दी आता है। बाहर जैसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रक्शे, ट्रक वगैरह आ गए, उसके ऊपर वो जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान में खैर स्लो होते हैं। वक्त के साथ साथ चेंज करना जरूरी है। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एक होती है प्रोडक्ट क्वालिटी, एक क्वालिटी कंट्रोल होती है। जहाँ से प्रोडक्ट बन रही है आपने वहीं से उनको देख लेना है कि यार ये पहले से मसला होगा, पहले से आपने जज कर लेना है इसको। इनसफिशिएंट प्लानिंग, प्लानिंग आपकी पुअर है। पुअर लीडरशिप, आपका जो लीडर बैठा है ना उसके जहन में एनर्जी ही नहीं है, बिल्कुल सुस्त है, रात को 11 बजे सोने वाला बंदा है। अब आप कहेंगे रात को सोने की क्या रूटीन है? हदीस शरीफ के अल्फाज है, मेडिकल साइंस ने भी इसको प्रूव किया, जो लोग सुबह देर से जागते हैं वो कभी भी इतने लेवल पे नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? हदीस शरीफ के जो एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि जब इंसान सुबह देर से उठता है तो गोया शैतान ने उसके सर के ऊपर पेशाब कर दिया, वो सारा दिन खबीस और बदबातिन रहता है, वो सुस्त रहता है। मेडिकल साइंस ये कहती है जो लोग देर से जागते हैं उनके माइंड के अंदर एक ऑक्सीजन नहीं जाती और वो सुस्त रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। तो पुअर लीडरशिप ये बॉर्न क्वालिटीज़ भी होती हैं। आपके जहन में होना चाहिए यार अगले 5 साल में अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ,
और मोबाइल पे टाइम ना ज़ाया करता हो, स्क्रॉलिंग ना करता हो, और अपना उसने ये जो अपना एक ये जो आदत है अपने लोगों के अंदर भी, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर भी डेवलप की हो कि यार टाइम ज़ाया नहीं करना, स्क्रॉलिंग नहीं करनी। कई इदारे हैं वो मोबाइल जमा कर लेते हैं, मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना है। नो डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने अभी पान वाले की मिसाल दी और मुख्तलिफ लोगों की मिसालें दी। आपके बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपके शहर में कपड़े की 100 दुकानें, आपका डिस्प्ले होना चाहिए, आपका अखलाक होना चाहिए, दुकान के अंदर कोई स्प्रे वगैरह लगा हो, खुशबू लगी हो, प्रॉपर एक माहौल हो, लाइटिंग हो, कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो। बेशक 2 रुपये चीज़ महंगी है लेकिन चीज़ आपकी अच्छी हो। नंबर 81 पॉइंट है जी, नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। माजी में जो बार 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 मिस्टेक्स करते रहे वो बार बार ना दोहराएं। नंबर 82 मिस मैनेजिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। गाहक बहुत है, पीछे माल नहीं आ रहा, चांद रात आ गई, पता चला स्टॉक खाली है, तो ये किसकी गलती है? इन्वेंट्री को मैनेज करना है आपने। बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक भी नहीं रखना है, फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी कम होती है। लेकिन आजकल की डायनामिक एनवायरनमेंट में जिन लोगों ने स्टॉक रखे हैं उनको फ़ायदा भी बहुत हुआ है। अगर उन्होंने चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, पता चला अभी 180 रुपये की आ रही है, बैठे बैठे उनको कितना गेन हुआ है। लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा हकीम है। इसी तरह जिसने छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, सारे काम अकेले कर रहे हैं, फिर उसे मिस मैनेज हो जाता है, ठीक है। फाइनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। लॉस ऑफ फोकस, फोकस ही नहीं है। पहले आप कह रहे हैं यार टैंकियाँ लेके आऊँगा, फिर आप कह रहे हैं फलाना माल लेके आऊँगा। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका एक गोल सेट नहीं होता। एक आपका गोल हो, यार मेरी ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, मैं इस पर ज़्यादा मेहनत कर लूँ। फोकस की काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, इस पर अलग वीडियो में बना दूंगा इंशाल्लाह। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कारोबार तो आप कर रहे हैं लेकिन आपके प्रॉफिट थोड़े हैं, तो आप देखें कहाँ पे गलती हो रही है। ये कागज़ पेंसिल लेके आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अपनी गलतियां खुद समझ आएंगी। मेरे अंदर भी 10-12 गलतियां थी, मैं दूर करूंगा इंशाल्लाह। बैड पार्टनरशिप्स, पार्टनर आपका माशाल्लाह ऐसा है कि जिससे आप मुतमईन नहीं है, जो काम नहीं करता, जो कोई भी उसकी बुरी आदत हो सकती है, ठीक है। ओवर एक्सपेंशंस, देखिए चादर देकर पाँव फैलाएं। आपके पास फंड ही नहीं है, आप कह रहे हैं मैं दूसरे शहर में जाके खोलता हूँ ब्रांच अपनी। कई लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने दूसरे शहरों में जाके काम किए हैं ना, वो फिर वापस आ गए, बड़ा काम खराब किया। मैक्रो इकोनॉमिक प्लान्स, देखिए जी, एक तो मैक्रो मैनेजिंग होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लान होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, छोटे छोटी जो रीजंस होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये कोरोना वायरस का भी आप कह लें, और मार्केट में आजकल काम नहीं है, और इस तरह के मामला हैं, सारे बिजनेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नो सक्सेशन प्लान्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखें, अगर आपके कारोबार के बाद कोई ऐसा बंदा है जो ये काम को संभाल सकता है, आपके वालिदैन हैं, मतलब वालिद साहब हैं, चाचू हैं, मामू हैं, भाई हैं, बेटे, औलाद, कोई तो होगा इस तरह, तो फिर आप डेफिनेटली से मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन नहीं होगा तो जब कोई किसी बंदे की डेथ वगैरह हो जाती है तो वो सारा सिस्टम वहाँ पे या रुक हो जाता है, या हाई जैक हो जाता है, या ख़ानदान में आगे बंटवारा सिस्टम हो जाता है। बहुत सारे मसाइल इसमें भी आ जाते हैं। नंबर 90 नंबर तक पहुँच गया। नॉट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बेस, ठीक है। कस्टमर बेस को आपको पहचाना चाहिए, कस्टमर किस टाइप का है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स लेके आएँ। 91 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ब्रेकडाउन्स जो हो जाते हैं इसके। आपके मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रोड का मसला है या कोई और मसला है, आपकी अपनी सुस्ती आपने किया, वहाँ पहले से लोग आ गए, आपकी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रही, तो वहाँ पे कोई भी बंदा जाएगा अपना नेटवर्क बना लेगा। तो ये आपने देखना है, मेहनत करनी है, हर इलाके में आप जाएँ, ठीक है। और नंबर 92 है जी, लैकिंग ऑफ अ मीनिंगफुल मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बड़ी कंपनीज को होता है, जिस तरह अब्दुल सत्तार एदी थे, उनकी वो खिदमत है, अभी वो चीपा वाले आ गए, और इस तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनका अपना एक मिशन स्टेटमेंट होता है कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं, या हम क्वालिटी देने के लिए आए हैं। ये कपड़े वाले ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ, गुल अहमद है, कैसेरिया, और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनकी अपनी एक मिशन स्टेटमेंट होती है। ये बड़े कारोबारों के लिए होता है। नंबर 93, टेकिंग टू मच डेट, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। कोशिश करें काम ही ना करें। नंबर 94, आपके ऊपर केस खुल गए, किसी किस्म के लॉ सूट्स हो गए, ये शायद पहले भी हो चुका है। नंबर 95, अपने इन्वेस्टर के साथ झूठ और धोखे के साथ आप उनसे पैसे वसूल करें, शेयर्स उनको बेचें, ठीक है। अक्सर शेयर होते हैं 20-20 रुपए के होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल उसके अंदर पैसे दे के उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर पूरा एक लोगों का एक वो होता है, ग्रुप होता है। ये आपने बिटकॉइंस की मैं बात करूँ, ये $50,000 से भी ऊपर गया था। फिर जब लोगों ने देखा कि यार ये तो पैसा बहुत हाई हो गया, उन्होंने उसको आर्टिफिशियल तरीके से ना फिर उसको गिरा देते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। फिर लोग अफरा तफरी में बेचना शुरू करते हैं, ये दोबारा से इसको खरीदते हैं सस्ता, फिर जब महंगा होने लगता है फिर बेचते हैं, फिर वो गिर जाता है। तो बार बार उसी तरीके से ये खेल रहे होते हैं। और डॉलर में भी जो बढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर माफिया है, ये चंद अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग बेचारे जो है 180 रुपये में भी खरीद रहे हैं, 200 रुपये में भी खरीद रहे हैं। अच्छा जी,
नंबर 96 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेलिंग टू गेट नेसेसरी लाइसेंसेस एंड परमिट्स। देखें कई बड़ी कंपनीज हैं लीजिंग वाली, कोई और मामला है तो उनको गवर्नमेंट से परमिट मिलता है, तो गवर्नमेंट के करीब जो बंदे होते हैं वजीरों को रिश्वत वगैरह दे के परमिट लाइसेंस ले देते हैं। बाकी पीछे आने वाले जो हैं, अगर 6 महीने भी पीछे कोई बंदा लेट हो गया तो अकेला बंदा मार्केट में अपना ठीक ठाक प्रॉफिट निकालेगा, पीछे आने वाले बेचारे मुंह ही देखेंगे, वो रह जाएंगे। अच्छा 97, आप टैक्स जमा कराना भूल गए, आपके लिए मसला हो गया है, या आपने जान के कोई, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना यकी साड़ी है, कोई जान के आपने कोई इस तरह की हरकत की है, फराड किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले होने वाले हैं। इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट, तो मसला यह है कि आपने प्लान तो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन बस कुछ ना कुछ गलती हुई है, आप उस चीज़ को अमली जामा नहीं पहना सके किसी भी वजह से, बीमार हो गए हैं, कोरोना वायरस आ गया, कोई मामलात हो गए, जल्जला आ गया, जंग हो गई है, तो इन फैक्टर्स को आप नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपने अमली बातें बहुत करी हैं, बातों के आप शेर हैं, लेकिन आपसे काम नहीं हो पाया, तो ये आपने देखना है। नंबर 99, सेफ्टी रिकॉल्स। देखें अभी मैंने वो वीडियो शेयर की थी, आप देखते होंगे, कई मार्केट में आग लग जाती है और कोई मामलात हो जाते हैं, मालिक मकान की तरफ से खाली कराना पड़ जाता है, तो बहरहाल ये बात सेफ्टी की हो रही है, तो आग बुझाने वाले आलात और वाटर स्प्रिंकलर्स वगैरह लगे होने चाहिए। नंबर 100 वही आगे जी, रिफ्यूजिंग टू अडॉप्ट, चेंज नहीं करनी। बोला मैं लकीर का फ़कीर हूँ, हमारे बाप दादा भी इसी तरीके पे काम करते रहे, हमने चेंज नहीं करनी, हमने कोई तब्दीली नहीं लानी, तो इस पे ये आपने वो नहीं करना। अच्छा ये तो 100 पॉइंट पूरे हो गए, अब मैंने तकरीबन 50 एक पॉइंट और रखे हैं, आप मेरे साथ अगर रहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये आपने ये चीज़ रखनी है। आपका जो शोरूम है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, और वेबसाइट का आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, तो लोग ज़्यादा उसके ऊपर स्टे करेंगे, जवाब जल्दी उनको दें, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए अगर ऑनलाइन बिजनेस है आपका, और काम ऐसा करें लोग आपको देर तक याद रखें। अगर आप तस्वीर वीडियो बनाते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी हो, मार्केटिंग आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, आप अपने प्रॉफिट्स का एक अच्छा शेयर 20% 30% बास कंपनीज का। देखिए कोका कोला को क्या ज़रूरत है, कोका कोला को कोई ज़रूरत है अपनी एडवर्टीजमेंट करने की, लेकिन फिर भी वो करती है क्योंकि उसने अपनी सेल्स बढ़ानी है, एडवर्टीजमेंट आपने करनी है। एक पेप्सी की बोतल कितने की होती है यार, 100 रुपए की, लेकिन उसके लिए जो मार्केटिंग वो करते हैं 1.5 करोड़ रुपए की वो मार्केटिंग करवा देते हैं। खैर छोटे बिजनेस में तो आप इतना नहीं करेंगे, लेकिन केबल पे इश्तिहार चलवा दें, लोग आपको याद रखें, कुछ ऐसा आप काम करें, ठीक है। इसके अलावा जी देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तवक्कुल भी कोई चीज़ होती है, आयतुल कुर्सी वगैरह आप इसमें वर्द करें, क्योंकि हसद और बुरी नज़र ये चीज़ें हैं, ठीक है। और आपने एक और बड़ा, अपनी पर्सनल ट्रेड से इंसान काफ़ी तबाह हो जाते हैं। कई लोग मजदूरों की तनख्वाह बड़ी रोक के रखते हैं, लेट करते हैं, उनको जलील करते हैं, सदका ज़कात नहीं करते, तो मजदूरों की वजह से देखें वो बेचारे गरीब तबका होता है, उनके घर से आपको जब बदवाएँ मिलेंगी तो आपका क्या होगा। ये चीज़ें काउंट नहीं होती, मतलब आम तौर पे नहीं करते, लेकिन हम एज अ मुसलमान होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्कआउट किया है, तकरीबन मेरी आधी डायरी भरी हुई है। बाकी आपकी जो ज़ाती जो गलतियाँ मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ये जो लोग उधार बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मार्केट में उधार फेंकते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है जी कारोबार का, टाइम ज़ाया करते हैं, बदली के साथ काम करते हैं। अच्छा ट्रेनिंग का मैं बता चुका हूँ, कैश मैनेजमेंट बता चुका हूँ, छोटे दिल का मुजाहरा करते हैं। देखिए एक चीज़ अगर कस्टमर से ख़राब हो भी गई है ना बाज़ औक़ात, देखें अगर आपको क्लेम बनता है कस्टमर की गलती पे, तो अच्छा कस्टमर है, कोशिश करें रह ना करें। बाज़ औक़ात लड़ने झगड़ने वाला कस्टमर आ जाता है, आधा क्लेम उसको दे दें, आधा अपने ऊपर डालें, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर दें यार, कोई बात नहीं है। ज़कात वगैरह सदका ज़कात ये यहाँ पे मैं नहीं बता सका, अभी बता देता हूँ, इसमें आपने सुस्ती नहीं करनी है, इससे बेड़ा गर्क हो जाता है काम का। सुबह देर से आना ये बहुत बड़ी जो है सुस्ती है, ठीक है। गैर शरी काम आपने पकड़े में, गाने चल रहे हैं और काम हो रहे हैं, कोशिश करें ये काम ना करें। अच्छा कई लोग कहते हैं जी मंगल वाला दिन जो होता है ये बड़ा मनहूस दिन है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दुकान की प्रॉपर सफाई करें, जाले शाले लगे हैं उतरवाएं, लाइटिंग शाइटिंग का सिस्टम हो, कैमरा सिस्टम हो, सारा ये आपका काम होना चाहिए, ठीक। मीठी ज़बान आपकी हो जी, ये अब वो 100 पॉइंट्स के अलावा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, काम चोरी आपके अंदर भी होगी तो बाकी लड़के भी करेंगे। आप दुकान पे आए, काम 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 काम, खाने के टाइम नमाज के टाइम आप ब्रेक दें, बाकी काम आपने करना है, ठीक है जी। अच्छा ना शुक्री करना जी बहुत बड़ी एक लानत है, आजकल जहाँ जाओ औरतों की तरह ना शुक्रियाँ चाह रही हैं। खुदा के लिए ये काम आप लोग बिल्कुल नहीं करें और ना करने दें, ठीक है। ब्लंडर करना, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं। निराला स्वीट्स का केस स्टडी मैं आपको बता देता हूँ। निराला स्वीट्स का जो केस स्टडी था ऐसे था, फैसल फारूक साहब थे, आजकल वो लाहौर में किराए के घर में रहते हैं। 150 करोड़ रुपए का बिजनेस था, लेकिन उनसे जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, सूद पे पैसे लिए तो उन्होंने बैंक से
और अपना सारा गिरवी रखा के बिजनेस उन्होंने डेयरी फार्म किया सूद से तो वैसे ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है, तो उनका जैसे वो बजामी में कहते हैं कि गुड़ गुत्थी के साथ लग गया, बेड़ा गर्क हो गया था। वो किराए के घर में रहते हैं। उनका जो बिजनेस था पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। एक उनकी ब्रांच दुबई में थी, एक ब्रांच उनकी इंग्लैंड में थी, और उनके बाप दादा पहले वो शाल बेचते थे, वहां से उन्होंने इतनी तरक्की की है, लेकिन सूद की वजह से बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, केस स्टडीज बहुत बड़े बड़े हैं, ये जो ब्लंडर्स के केस हैं। ठीक है जी, यकदम इन्वेस्टमेंट निकालना। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने शहर के किंग रह चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि यार मैंने 4 महीने के अंदर अपना घर बनाया था, बहुत फुर्ती के साथ तहखाना भी बनाया, ट्रिपल मंजिल बनाई, लेकिन बिजनेस से पैसा निकाला, आज तक वो सीधे नहीं हो सके। ये आपने याद रखना है, एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं निकालनी, बल्कि जब आपने दुकान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले साल की चट्टी का मतलब है एक अपने ऊपर जबर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। दूसरे साल की खट्टी, जिस तरह वो दही बनाते हैं, पहले वो टाइम लगता है ना, जाग लगती है, तीसरे साल की वो हड्डी बनती है। 3 साल लगते हैं एक एवरेज बिजनेस को ग्रो करते करते। तो पहले साल ही आपने उसके जिस्म से सारा खून निकाल लिया। डॉक्टर भी किसी मरीज के जिस्म से सारा खून निकालते, एक बोतल निकालते हैं यार, वरना बंदा खुद डाउन हो जाए। अच्छा, अपनी अलग पहचान ना बनाना, ये बहुत खतरे की बात है भाईजान। आप दुनिया में आए माशाल्लाह, आपके साथ 2 आंखें 2 हाथ, सारा कुछ अल्लाह ताला ने कंप्लीट आपको दिया, दिमाग भी दिया। अपनी अलग पहचान जरूर बनाएं, किसी भी तरह से बनाएं, हर जायज़ उसके लिए ज़रा इस्तेमाल करें, वेबसाइट पे जाएं, एडवर्टीजमेंट करें, लोग आपको जानते हो, कुछ ना कुछ तो आप डिफरेंट अपना करें ना। कोई आपका स्टाइल हो, कोई आपकी बात हो, कोई आपकी प्रोडक्ट हो। जिस तरह मैंने पान वाले की अभी आपको मिसाल दी थी, वो अपना पान ठीक ठाक महंगा बेचा, लेकिन वो सोने का वर्क, चांदी का वर्क और अच्छे उसमें खजूर भी इस्तेमाल करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं लिंक भी कभी शेयर कर दूंगा आपको। हाँ, लोगों से बदवाएं लेना, ये बहुत बुरा पॉइंट है जी। कुछ लोग होते हैं जिस काम में हाथ डालते हैं जी वो बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? मैंने इस पे काफ़ी केस स्टडी की है खुद पर्सनल। मैंने कहा यार इस बंदे का क्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ आई इस बंदे ने किसी के साथ नेकी नहीं की, लोगों के साथ बदतमीजियां करता है, लोगों के साथ 2 नंबरियां करता है। ये माँ बाप का भी बदवाया हुआ है, इसके बहन भाई सारे माशाल्लाह फिट फाट हैं, लेकिन ये बंदा जो है ये दीन दुनिया से फारिग है। तो कुछ लोग होते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनके हाथ और ज़बान से लोग तंग होते हैं, उन्होंने लोगों के कब्जे किए होते हैं और बड़े हराम काम किए होते हैं, लेकिन हज पे हज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हज बिल्कुल कबूल नहीं है। ऐसी नमाजें मुंह पे मारी जानी है। खास तौर पर माँ बाप से बदवाएं लेना, बहनों के ऐसे खाना और अपने रिश्तेदारों पे जुल्म करना, अपने पड़ोसियों पे जुल्म करना। कई लोग फजूल में और कोई काम नहीं होता, घर में उनको दूसरी दफ़ा शायद सालन भी ना मिलता हो, लेकिन बाहर जाके लोगों को वो तंग करते हैं। अपने मैनेजर्स, अपने उनके लड़के उनसे तंग होते हैं, उनके साथ बदतमीजी करना, उनको गाली देना, उनकी तनख्वाहें रोकना, किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, बिल्कुल। ये आप कोई बंदा ऐसे करे भी तो उसको मना करें। आपके दोस्तों में से भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, कुछ लोग खुद भी करते हो, तो खुदा के लिए आदत दूर करें। इससे बड़ी बदवाएं मिलती हैं, कब्र भी तंग होती है, मौत भी तंग होती है, और क़यामत का दिन वैसे भी आपको पता है। लोकेशन बार बार बदलना, लोकेशन बार बार नहीं बदलनी चाहिए। देखिए एक ठैया होता है, 20 साल आपके बाप दादा ने मेहनत की, आपने की, आप ठैया बदल रहे हैं, मजबूरी एक अलग चीज़ है। मशवरा ना करना, ये बात याद रखना। बीवी बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से मशवरा लें। कुछ लोग समझते हैं मशवरा करना जी मेरी इज्जत कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती भाई। सेफ्टी मेजर्स ना लेना, जैसे मैंने बताया कैमरा सिस्टम लगा हो, आग बुझाने वाले आलात हों, ठीक है। अच्छा, कैंसर ऑफ बिजनेस, ये क्या बला होती है? बिजनेस में कैंसर क्या बला होती है, आप जरा सोचें। करप्शन 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 करप्शन, बचना है जी। अगर आपका छोटा भाई गले पे बैठता है या आपका कोई दूसरे भाई है, तो आप एक सैलरी रख लें फिक्स, बताएं यार इतनी इतनी सैलरी है। और ख़ास तौर पे कुछ ये करप्शन वहाँ पे होते हैं जहाँ लोग अपने लड़कों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। गाड़ी की चाबी दी, माल लिया, पीछे से माल नोट नहीं किया, कितना जा रहा है कितना आ रहा है। जब दुकान में से लीकेज होना शुरू होगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तजर्बे के बगैर आके बैठ जाना, बहुत तेज़ी दिखाना, इनकॉम्पिटेंसी, आता जाता कुछ नहीं, तजर्बा नहीं है, बंदे आगे हायर कर लिए, वो फिर बेटे नहीं बनेंगे, वो अब्बा जी बनने की कोशिश करते हैं, वो काम ख़राब हो जाता है। काउंटर इज नॉट अनफ, काउंटर पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, कोशिश करें बाहर मुख्तलिफ जराए के ऊपर जाएं। काउंटर के ऊपर सेलें आजकल टूट गई हैं, वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन जाएं, ग्रुप में जाएं, शहरों में जाएं, दूसरे शहरों तक जाएं। कभी आपके किसी मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, टैंकी वाले के साथ, गिलासी वाले के साथ, सलेंसर वाले के साथ। आप दूसरे शहरों में जाएं, उनको बताएं यार हम, क्योंकि आप पहले मैन्युफैक्चर से बात करेंगे, मैं पूरी गाड़ी उठाता हूँ, जो आप प्लाट ले रहे हैं पूरी गाड़ी उसकी लेके अपने पास रख लें, फिर मार्केटिंग करें। वाकई साथ साथ स्टॉक महंगा हो जाएगा, आप आगे बेच सकते हैं। अच्छा जी, आगे जी, पुअर सर्विसेज। एक तो प्रोडक्ट बहुत हमने बेच ली, सर्विसेज, आपके पास मैकेनिक हैं तो बेस्ट मैकेनिक हो। पता चले जी ऐसा मैकेनिक है जिसने मोटरसाइकिल पहले से भी बदतर कर दिया, पहले थोड़ी आवाज़ आती थी अब ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो ये आपने काम नहीं करना। इससे अच्छा आप सर्विस दें ही नहीं, कहीं और रेफर कर दें। परचेज में मार खाना जी, आप कोई चीज़ बहुत महंगी ले आए, ये भी आपकी वो हार है। मार्केटिंग में आप मार खा गए हैं जी, ये भी हार है, इसको बेहतर करें जी। आप खुद देखें ना आपकी कहाँ गलती हो रही है।
सेल्स में आप मार खा रहे हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर आपने मार खानी है, वो तो चलें, देखें अल्लाह की तरफ से कस्टमर आता है, लेकिन आप सर्विसेज बेहतर करेंगे, आपको थोड़ी सेल ज्यादा मिलेगी। फजूल खर्ची नहीं करनी। कई लोग हैं कारोबार नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चाह रहे, आईफोन रखा है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, खाने और कपड़े से नहीं घूमते हैं पैसे, ठीक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी फजूल खर्ची और हराम काम में जुए खेल रहे हैं जी, खुसरों के ऊपर पैसे लटा रहे हैं, ये हैं मतलब हर तरह के लोग हैं, मैं मिलता रहता हूँ, मैं मार्केट में निकलता हूँ, तो खुदा के लिए आप उनको मना भी करें, ठीक है जी। जहाँ नहीं लगाने पैसे वहाँ लगा रहे हैं, घर नहीं देने पैसे, लेकिन बाहर इस तरह उड़ा रहे हैं जी। दोस्तों में बैठे हैं तो चलो दोस्तों में खाने पीने पे आपके लगते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह ये चीज़ बताई है फजूल खर्ची। आगे जी मैंने आपको बताया ये क्रिकेट मैच के ऊपर लगाते हैं, मैंने प्रॉपर केस स्टडी लिखा हुआ है। अभी एक भाई थे हमारे, उनके कज़न है आगे से, उनके वाले साहब दुकान में बैठे थे, बूढ़े हो गए, कहते हैं जी मैं बैठूंगा, बेटे उनके बैठे मुर्गे लड़ाते थे, दुकान ख़त्म कर दी 6 महीने में, अपने दोस्तों ने उनको ख़राब किया, सारे जुए वगैरह खेलते थे, बेड़ा गर्क कर दिया अपना। अच्छा अपडेट रहना है जी, आपकी आंखें खुली हों, जिस तरह अर्तुगरुल गाजी आप सीज़न देखते हैं, आपको पता होगा, उनको पता होता है कि यहाँ से दुश्मन आ रहा हो, घात लगा के बैठते हैं। बिजनेस में आपने आंखें खुली रखनी, यार फलाना बंदा टैंकियाँ बेच रहा है, फलाना बंदा टायर बेच रहा है, वो ये मेहनत कर रहा है, मैं भी करूँ, आपने मेहनत करनी है, ये खुला मैदान है, अगले को हक है, आपको भी पूरा हक है, आप भी मेहनत करें, ठीक है। थोड़े बहुत रिजर्व रखें, कभी आपको परचेजिंग करनी पड़ जाए, कोई बीमारी सख्ती आती है, थोड़े बहुत रिजर्व आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कैश आपके पास नहीं होगी, आप रोज़मर्रा के काम कैसे करेंगे, घर भी एक्सपेंस देना पड़ता है, बच्चों के खर्चे मर्चे होते हैं, और दुकान के खर्चे को घर के खर्चे से टोटल अलग रखें, मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा देखें एक और पॉइंट है, कई लोग नया कारोबार शुरू करते हैं, वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, बिल गेट्स ने ये किया, मलिक रियाज ने ये किया। भाईजान आप कामयाब लोगों को पढ़ते हैं, छोड़ दें पढ़ना कामयाब लोगों को, आप नाकाम लोगों के फेलियर्स के केस पढ़ें और बोले मैंने ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा जी आगे मैं बताता हूँ जी, बिजनेस का जानशीन नहीं होना ये मैं बता चुका। हाँ वोलाटाइल मार्केट बड़ी डिफरेंट तरह की मार्केट है, जो कि एक खबर की वजह से बिजनेस आपका तबाह हो जाता है, सिर्फ एक खबर की वजह से। जैसे बेनज़ीर आपको पता है उनका वो असैसिनेशन हुआ, तो जितने भी स्टॉक मार्केट शेयर थे वो बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, मिज़ान बैंक के शेयर थे सीमेंट वगैरह में और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में 100 रुपए के शेयर गिर गए और 5-5 6-6 महीने तक आपकी वो रिकवरी नहीं हुई। और दुनिया में जो क्राइसिस है सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट का जो आपका ये शेयर गिर जाते हैं। अभी ये क्रिप्टो करेंसी को आप देख लें, वोलाटाइल मार्केट ये लिया गया जी, पेट्रोल आप कह रहे हैं जिस तरह पेट्रोल थिनर होते हैं ओपन रखे उड़ जाते हैं, तो ये बिजनेस पे यूं 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 उड़ते हैं ज़रा सी खबर से। ये रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल जब साइड पे की थी $4 अरब गिरे थे, अगर छोटी कंपनी होती बंद हो जाती। लक, लोग कहते हैं लक, किस्मत, किस्मत पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है जी, इतनी बड़ी बहस हो सकती है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं 2 जुमलों में इसको समेटूंगा। ये आपके अपने करतूतों के साथ भी है, जिस तरह मैंने बताया लोगों से बदवाएं लेना, ये आपकी किस्मत बनाएगी, यकीन करें लोगों की दुआएं आपकी किस्मत बदल देंगी। अगर आपकी किस्मत, लोग किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन इंसान से कोई ऐसे करतूत हो जाते हैं, काम नहीं कहूँगा करतूत इसलिए बोलूँगा, हर बंदे को अपना पता है, जिसकी वजह से उसको पता होता है यार मेरा ये नुकसान हुआ है, मैंने ये किया था, उसके दिल में क्लिक ज़रूर होता है। अगर क्लिक नहीं हो रहा ये और भी खतरे की बात है, ज़मीर ही मार गया। कैश फ्लो कंट्रोल का मैंने आपको बताया था जी, बहुत बिजनेस ऐसे होते हैं जब नई जगह उनकी कोई फ्रेंचाइज वगैरह आती है, उनके पास कैश नहीं होती, जिस तरह मैकडोनल्ड्स वाले का केस स्टडी था, उसके दोस्त ने बोला था यार तुमने फ्रेंचाइज बना के दिया है, तुम्हारा ये कैश ही ख़त्म हो गया। फिर उसने नया आइडिया स्टार्ट किया, उसने लोगों को बोला कि लोकेशन मैं दूंगा, पैसे तुम्हारे लगेंगे। अगर अभी भी आप किसी भी इलाके के अंदर फ्रेंचाइज बनाए तो मेरा ख्याल है 8 से 12 करोड़ रुपए लगते हैं मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज मिलते हुए। इस टाइम एशिया के अंदर एक उमर फारूक साहब है मैनेजर, मेरा किसी रेफरेंस के साथ उनके साथ लिंक हुआ था, तकरीबन 4200 फ्रेंचाइजेज हैं मैकडोनल्ड्स वालों की, जिनको वो ओवरलुक कर रहे थे 2-3 साल पहले। अभी मुझे नहीं पता कौन वो मैनेजर वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये स्ट्रेटजीज होती है मुख्तलिफ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉलेज आपको काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छे लोगों को हायर करें, आपने ऐसे बंदे हायर किए हैं आपको पता ही नहीं है जो ये काम के लिए फिट हैं भी कि नहीं, उनके सही इंटरव्यूज़ लें। और बाज़ कंपनीज होती हैं जिनके वो HR डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो फेल हो जाता है, वो अच्छा बंदा रिक्रूट नहीं कर सकते सिफारिश वगैरह और इस तरह के मामलात में, ठीक है जी। और कुछ लोग हैं जिनसे सेल होती है ना, सेल करने की प्रॉपर एक साइंस है। अच्छा जी, जो आप छोटे लेवल के ऊपर जो वो होती है ना माइक्रो मैनेजिंग, ये लाजमी करें। देखें कई लोग होते हैं तो वो बिल्कुल ही अपने मैनेजर के ऊपर डाल देते हैं, यार ये कर लेगा। भाई आपने ओवरलुक खुद करना है, बिजनेस आपका है, आपने बंदा रखा है, उसे काम जरूर लें, लेकिन ये नहीं है कि सारा उसके कंधे पे रख के आप बंदूक चला रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। अगर वो आगे से हिल गया वो आपका निशाना चूक जाएगा। आप हफ्ते में एक दफ़ा उसे पूरी की पूरी रिपोर्ट लें, ठीक है, उसके सर पे आपने डाल दिया, आप बेगम हो जाएं। भाई आप जब अपने कारोबार के साथ खुद नहीं सीरियस हैं तो उसको कौन सी तकलीफ है, वो 15,000 के पीछे इतनी जान मारेगा, ऐसे नहीं होता। जो लोग खुद नहीं ओवरलुक करते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे हमारी पुरानी हुकूमतों ने किया, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है जी।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था कि जिस तरह ये अर्थक्वेक हैं, डिजास्टर्स हैं, इनको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी स्कीम हो, आपके पास जो कस्टमर आए आप उससे प्यार से बात करें, सो कुछ ऐसी आप तरीके से गाइड करें कि वो इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आएगा। उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप उसको वो चीज़ अवेलेबल करके दें। सेल्समैनशिप मैंने आपको बताया कि पूरा एक आर्ट है। अच्छा जी, एक और चीज़ है जी, जो खुद को अकले कुल समझते हैं, मशवरा नहीं करते हैं, अपने पैसे को, अपनी गाड़ी को, अपनी बिल्डिंग को, अपने बाप दादा की जायदाद को अकले कुल समझते हैं, ये चीज़ काफ़ी ख़राब करती है। एक और चीज़ है जी, ये डंकन बेनेट्स की जो है उसमें 43 पॉइंट्स में ये चीज़ थी, कुछ लोगों के इर्द गिर्द एक लॉबी बन जाती है जो कि उनको सच्ची बात नहीं बताती। जैसे कि इमरान खान के इर्द गिर्द बंदे होंगे, नवाज शरीफ, जरदारी के, सब ठीक है जी, अवाम बहुत खुश है, अवाम को कोई तकलीफ नहीं, अवाम तो मज़े कर रही है, बिरयानी खा रही है, तो वो खुद कभी भी अवाम में नहीं आते, वो खुद कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, वो एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। नीचे वाले जो उनके मालशी और खुशामदी होते हैं, जिस तरह पुराने ज़माने के बादशाहों के साथ होते थे, सब अच्छा है जी, बेहतरीन चल रहा है, ये चीज़ तबाह कर दी है। आपने खुद बाहर आके देखना है, लड़कों से सारे काम नहीं कराने। बाज़ औक़ात लड़का ऐसा होगा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, सेल्समैन थका होगा, वो गाहक सामान मांगेगा, नहीं है भाईजान ख़त्म है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने देखनी है। हाँ, और एक और चीज़ है, मलिक साहब ने दादा के ज़माने से बंदा रखा था, वही था, अभी सारा करता धरता वही है। और ऐसे कुछ लोग सिस्टम को हाई जैक कर लेते हैं, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट को ये ब्यूरोक्रेट्स ने कई हाई जैक किया, वह काम नहीं करने दे रहे। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी कई हायर लेवल पे बंदे आ जाते हैं, 10-12 बंदे, 2-4 बंदे पुराने, वो नए बंदों को टिकने नहीं देते। वो देखेंगे नया बंदा बड़ा फिट है, उसकी लेग पुलिंग करेंगे, उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, उनको निकलवा देंगे। ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान, इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है। तो जो बड़े लोग हैं उनको रिक्वेस्ट है मेरी कि वो खुद ये चीज़ की थोड़ी सी एहतियात करें, ठीक है। और बाज़ औक़ात कोई घटिया चीज़ें होती हैं, इतने अच्छे ब्रांड होते हैं, उनको मतलब वो अपनी ब्रांडिंग लगा के बेच रहे होते हैं। और बहुत बाज़ औक़ात जो नए ब्रांड खास तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ब्रांडिंग नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही होती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और बॉस को चाहिए कि छोटे लोगों को जो इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। और अगर आपके आइडियाज़ वगैरह वीक हैं तो उसके ऊपर आप काम करें, और सिस्टम के अंदर फ्लॉस को आप लोग दूर करें, और कस्टमर की आप जो नीड्स हैं उसको आप अंडरस्टैंड करें। ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल में आज के ये पॉइंट्स जो हैं मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएंगे, तकरीबन 150 के करीब पॉइंट्स थे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। नए आने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। नई वीडियोज़ लेकर जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।